इतना कहकर मखिया वहां से हंसता हुआ चला गया। रूपेश एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, भगवान पे नाम पे कुछ दे दे। रूपेश ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। अरे जा यहाँ से, वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अरे 1 रुपए ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना जा यहाँ से। बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। अबे जाता है कि नहीं? नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ, लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला भिखारी कहीं का है। बोलते ऐसा रहा है जैसे कोई ज्योतिषी हो। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ। दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। रूपेश ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पीटने वाला है। रूपेश का पारा वैसे भी हाई था, उसकी बात से और ज्यादा हाई हो गई। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा ही था कि रूपेश ने एक जोरदार चांटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चांटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। ये क्या था भाई, इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है और तू बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पीटने वाला है। बोल। इतना बोलकर रूपेश उससे पीटने लगा। भिखारी रूपेश के पैरों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई। तो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ जाओ तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। हाँ। भिखारी की बात सुनकर रूपेश ने अपने हाथ रोक लिए और कुछ सोचकर कहा, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? हाँ, और अगर पकड़े जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहां से चला गया। रूपेश एक भिखारी का देश बनाकर दूसरे गांव पहुंच गया। तभी रूपेश की दिमाग एक अच्छे मकान पर चली गई। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। रूपेश तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। रूपेश की आवाज सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकलकर आ गई। आपको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नई भिखारी हुई हो। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हाल है। तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम हर किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। रूपेश स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गए। तभी रूपेश की नजर उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चली गई। उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। स्त्री रूपेश को घर के अंदर ले आई और अपना हाथ आगे करके बोली, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए बाबा। रूपेश उस स्त्री के हाथ की लकीरें को देखने लगा, मगर सच तो ये था कि वो कुछ जानता नहीं था। तभी अचानक रूपेश का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोने मिलने वाला है। रूपेश ने ये कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, देखिए माँ, ये सोने की है। मुझे आंगन में मिट्टी के गड़ी हुई मिली। रूपेश ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली, आई, ये तो वाकई में सोने की है बाबा। अब तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ है। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतनी स्पीड से तो काम कभी नहीं हुआ। इतना कहकर उस स्त्री ठंडा शरबत रूपेश के लिए बना लाई।
मगर रुपेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमने कहा ना कन्ना कि हम बहुत पहुंचे हुए बाबा है, हम पानी शरबत कुछ नहीं लेते, हम थोड़े अलग टाइप के बाबा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। रुपेश की बात सुनकर वो स्त्री बुरी तरह से डर गई। बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? हमें बस तुम्हारा एक कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों में दान कर सके। उस स्त्री ने खुशी से रुपेश को कूलर दे दिया। रुपेश कूलर को ठेले में लगवाकर अपने घर ले गया। कूलर देखकर रुपेश की बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर लिया और कूलर के सामने बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है ना? जी, ये सपना नहीं है तो ये सच है ना? ठंडी ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। देखती जाओ प्रिय, आज तो मैं कूलर लेके आया हूँ, कुछ दिनों बाद मैं एसी भी लगवा दूंगा। हाँ, रुपेश ने ये बात बोली थी कि तभी उसके घर में 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए और साथ में गांव का मुखिया भी, उनमें वो भिखारी भी था। तभी उन युवकों में एक युवक रुपेश की ओर देखकर बोला, हम उस स्त्री के देवर है जिसके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी, जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी, जब हम उस सोने की मूर्ति को सुना के वहां पर ले गए तो उसने बताया कि वो दरअसल पीतल की है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो? हाँ शर्मिली, मैंने इस मूर्ख से ये क्या कह दिया कि तुम्हें मूर्ख बनाना आता है। ये उस बात को गंभीरता से ले लिया। तभी एक युवक गुस्से से बोला, देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक रुपेश को पीटने लगा। मुखिया ने रुपेश को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, कूलर उठा लो। लेकिन गांव का मुखिया उसी युवक से बोला, कूलर का पैसा तो तुझे दे दूंगा, इस कूलर को अब यहीं रखने दो। आज वैसे भी रुपेश की मार बहुत ज्यादा लग गई है ना? मुखिया रुपेश की ओर देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर कूलर की हवा खाना लिखा था। जाओ, ये कूलर आज से तुम्हारा हुआ। थैंक यू दोस्त ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।